कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? थिंक अबाउट इट, लाइक हमारे कोचिंग में या हमारे कॉलेज में हमेशा एक ऐसा स्टूडेंट होता है, एक या दो होते हैं, जिन्हें देख के हमें लगता है कि मतलब दे आर एक्सेप्शनल, उनका तो सिलेक्शन पक्का ही है। ठीक है, वो पक्का एम्स जाएंगे या आईआईटी जाएंगे या फिर जो भी वो करना चाहते हैं वो पक्का से कर लेंगे। टीचर्स का क्वेश्चन खत्म नहीं होता है कि उनसे पहले उनका आंसर रेडी रहता है। बट फिर समय बीतते जाता है और रिजल्ट्स आते हैं, एंड वी सी कि हमने जितना उनसे एक्सपेक्ट किया था उन्होंने उतना अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। दे श्योरली अचीव्ड समथिंग, और मे बी दे डिड नॉट इवन अचीव एनीथिंग। इसके पीछे रीजन क्या है? मुझे समझ आया है रिजल्ट्स के बाद अपने, लाइक आफ्टर माय नीट 2025, मुझे ये समझ आया है कि इंटेलिजेंट होना और सक्सेसफुल होना बोथ आर डिफरेंट थिंग। बीइंग इंटेलिजेंट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म, बीइंग इंटेलिजेंट गिव्स यू something you can step on, but सक्सेसफुल होने के लिए यू नीड अ सिस्टम। आई मीन, मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पे मैं अपने कोचिंग की कहानी बताता हूँ। देयर वाज अ गाय, आई कांट नेम हिम ऑब्वियसली, जो लिटरली टीचर्स के क्वेश्चंस खत्म नहीं होते थे उससे पहले उसका आंसर रेडी रहता था। एंड आई वाज लाइक कि भाई मतलब हाउ डू वी कम्पीट विथ हिम? ठीक है, और हमें लगता था कि ये तो हमारे कोचिंग में एक बंदा है, हमारे कोचिंग के एक बैच का बंदा है। ऐसे पता नहीं कितनी कोचिंग्स हैं, कितने बैचेस हैं, कितने बच्चे होंगे, हाउ डू वी कम्पीट विद हिम? बट रिजल्ट के बाद मेरे को समझ में आया कि इट्स नॉट जस्ट वो लड़का भी अभी फिर से नीट दे रहा है एंड ही इज कंटिन्यूसली टेकिंग ड्रॉप्स। तो इंटेलिजेंट होना इज नॉट एवरीथिंग। ठीक है, मुझे ये समझ में आया कि यू हैव टू बिल्ड अ सिस्टम। ठीक है, वरना आप कुछ ट्रैप्स में फंस जाते हैं और वो ट्रैप्स आपको एकेडमिकली आगे नहीं बढ़ने देता। ठीक है, लाइक देर आर 5 ट्रैप्स जो मैंने पर्सनली नोटिस किया है ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन जर्नी, and I'll be talking about these traps only in this video. So hello everybody, welcome to my channel. This is Subham Raj, a first year MBBS student at LLRM Medical College Meerut. Let's talk about trap number 1, and this is called the fixed mindset trap. पता है what I have realized कि चलो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कोचिंग में दो लड़के हैं, ए एंड बी। टीचर ने दोनों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया कि तुम्हें घर से ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है। ए ने घर जाके ट्राई किया कुछ देर एंड ही वाज लाइक कि मुझसे नहीं बन रहा, लेट्स जस्ट चेक गूगल। उसने गूगल पे सॉल्यूशन देख लिया एंड ही वाज डन विद इट। स्टूडेंट बी ट्राइड इट फॉर सम टाइम, उससे नहीं बना। ही वाज लाइक कि चलो अभी नहीं बन रहा, विल टेक सम रेस्ट, हम थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, उसने एक दो बार ट्राई किया, नहीं बना। देन ही थॉट कि चलो ठीक है, कोई नहीं, हम कल जाके सर से पूछ लेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड हम इसको फिर दोबारा से देखेंगे। What does this story show you? This show you two type of mindsets. The first one is fixed mindset, कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, चलो मेरी कैपेबिलिटी इतनी ही है, मैं इससे आगे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, लेट्स टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स और थिंग्स लाइक दैट। The second showed you the progressive mindset. I mean, question से भी नहीं हुआ, but he tried for multiple times before seeking help. तो this is called progressive mindset. And fixed mindset होना will take you nowhere. Progressive mindset होना will definitely take you to heights which you can't even imagine. हमें क्या लगता है शुरू में नहीं बन रहा है, चलो हम कहीं और से देख लेते हैं। बट द थिंग इज कि ओवर टाइम जब हम 2-3-4 महीने बाद जाके देखें तो जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाला बंदा है ही विल हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा है उसका अभी भी लेवल वहीं पे होगा एंड ही विल स्टिल बी थिंकिंग कि चलो ठीक है, नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा, मैं और देख लेता हूँ, गूगल से देख लेता हूँ, और मामला वहीं सॉर्ट हो जाएगा। दिस वाज अबाउट द फर्स्ट ट्रैप, दैट इज फिक्स्ड माइंडसेट ट्रैप, जिसमें जनरली क्या होता है कि हम भरोसा कर लेते हैं कि if we are intelligent then we are intelligent, if we are not then we are not। ठीक है, इंटेलिजेंट लोग भी खुद में इंप्रूवमेंट लाते रहते हैं while some intelligent people are stuck at their level of intelligence only। ठीक है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, वो भी खुद से, अगर आपका प्रोग्रेसिव माइंड है तो आप इंप्रूव करके उस लेवल पे आ सकते हो। बट जो जिनका फिक्स्ड माइंडसेट है वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ट्रैप, दैट इज द कॉन्फिडेंस ट्रैप। इस ट्रैप में क्या होता है कि मैंने ये अपने साथ नोटिस किया था बहुत ज्यादा कि लाइक अगर मेरा एक टेस्ट अच्छा हुआ
ठीक है। मेरे से एक चैप्टर अच्छे से सॉल्व हो गया था, आई वाज लाइक कि मैं बहुत ही सातवें आसमान पे पहुंच जाता था कि चलो यार ये टेस्ट तो अच्छा हो गया, मुझसे हो ही रहा है, मैं अगला भी कर लूंगा, आगे भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस चक्कर में जब एक अच्छा टेस्ट हुआ उसके बाद 3 4 5 दिन ऐसे लगातार ऐसे स्लंप सा आ जाता था और मैं आगे कुछ नहीं पढ़ पाता था। फिर अचानक से जब मेरा अगला टेस्ट हुआ एंड मेरे बहुत खराब मार्क्स आते थे, तब मेरी आंखें खुलती थी कि नहीं, आई वॉज लिविंग इन अ सूडो कॉन्फिडेंस। तो वही चीज है कि कॉन्फिडेंट होना इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंट होना इज नॉट गुड। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वी शुड कैपिटलाइज ऑन इट और हमें और अच्छा करते रहना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उस चीज को और अच्छा करते रहें और आगे खुद को बढ़ाते रहें, ना कि हम उसी एक चीज पे स्टक हो जाए। हमने एक बार अच्छा कर लिया, दैट्स इट, हमारा अब पहचान वही हो गया कि उसने इस टेस्ट में बहुत अच्छा किया था। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस ट्रैप से खुद के बचाओ। और जब भी तुम्हें लगे कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया और मेरे से बेटर तो कोई नहीं है, तो समझ जाना कि यू आर गेटिंग इनटू दिस ट्रैप। और अगर तुमने खुद को इससे नहीं बाहर निकाला तो यू विल बी स्टक एट दैट पॉइंट ओनली, और तुम उससे आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, द मुझे आता है इल्यूजन। लाइक कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो हमारे कोचिंग में सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, हमें टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया एंड पढ़ते पढ़ते ही हमें समझ आ गया। ठीक है, एंड उस टाइम पे हमने वो सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए जो टीचर हमें करा रहे थे, सर जो हमें करा रहे थे, हमने नोट्स भी बना लिए। ठीक है, फिर हमें क्या लगने लगता है, ये चैप्टर तो हमारा हो गया। लाइक आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस इन एमबीबीएस। मैंने एक बार एक चैप्टर पढ़ा था और मेरे को उस समय पे वो बहुत अच्छे से समझ आया था। उस टाइम पे क्या था कि मेरा जो अगला पेपर होने वाला था वो भी बहुत अच्छा गया था। ठीक है, इट वाज रिगार्डिंग दैट यूनिट ओनली, तो बहुत अच्छा गया था। तो अब मेरे दिमाग में बन गया कि चलो ये यूनिट तो मुझे आता है, जबकि वो यूनिट मुझे नहीं आता था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। मुझे वो चैप्टर समझ आया था, मुझे वो चैप्टर आता नहीं था। ठीक है, तो जब नेक्स्ट टाइम उस चैप्टर का पेपर हुआ तो मुझे वो सारे क्वेश्चंस देखे देखे लग रहे थे कि नहीं, एवरीथिंग इज ऐसा है कि मैंने देख रखा है, बट मुझे कुछ भी आ नहीं रहा था। मेरे मन से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, यार ये तो मुझे आता था, ये तो मुझे आता था, ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैंने किया था, ये तो मुझे समझ आया था। दैट्स द डिफरेंस ना, मुझे समझ आया था और मुझे याद हुआ था या मुझे आया था। दैट्स द डिफरेंस इन दीज टू थिंग्स। तो ये इल्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने पल्ले में लेता है कि मुझे तो सब आता है। लाइक एक बार मेरा अच्छा हो गया तो मुझे हो गया। नहीं यार, जब तक हम बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी आएगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा तो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस कि हम कैसे इस इल्यूजन से ऊपर उठे एंड कैसे अपने आप को रेगुलर लर्निंग कर्व पे रखें और आगे बढ़ते रहें। द फोर्थ ट्रैप विच आई हैव नोटिस्ड इज प्रोक्रेस्टिनेशन। आई मीन ऑब्वियसली सभी बात करते हैं इसके ऊपर। अगर मैं अभी के अभी तुम लोग से पूछूं ना कि कल से कौन कौन पढ़ेगा, ठीक है, कल से कौन कौन पढ़ना शुरू कर देगा, एवरी वन ऑफ यू विल आंसर कि मैं पढ़ूंगा। एवरी वन ऑफ यू विल आंसर विद हाँ कि हाँ मैं पढ़ूंगा, कल से मैं कल से पक्का पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। पर कल कभी नहीं आता, वी ऑल नो दैट। हम जैसा आज प्लान करके सोएंगे कि मैं कल से पक्का पढ़ूंगा, कल अगर उस प्लान में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ और थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो वी वॉन्ट बी एबल टू हैंडल इट और हमारा पूरा दिन बर्बाद जाएगा। फिर हम प्लान बना रहे होंगे अगले दिन के लिए कि कल से तो पक्का पढ़ूंगा, आज ये एक छोटी सी गलती हो गई थी, कल से ये गलती नहीं करूंगा। दिस इज द थिंग कि प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसा नहीं है कि जो टॉपर्स होते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं एग्जाम्स को, उन्हें नहीं होता, उन्हें भी होता है, बट दे हैव अ सिस्टम अराउंड देमसेल्फ जो उन्हें प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाता है। जब भी उन्हें प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, दे डू नॉट थिंक कि मैं कल से पढ़ूंगा, दे जस्ट थिंक कि चलो एक छोटा सा चैप्टर उठा के देखते हैं। ठीक है, हम ये एक छोटा सा चैप्टर करते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तुम एक बार स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारा मोमेंटम बन जाएगा, फिर तुम आगे बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ इमोशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, कि हमारे ब्रेन का पहला गोल जो होता है वो कंफर्ट होता है, सक्सेस नहीं। ठीक है, और इसी वजह से हमें वो हमेशा ऐसे सिग्नल्स देता है कि थोड़ी देर बात कर लेंगे, अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हमें इन चीजों को कंट्रोल करना होता है, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, सक्सेसफुल पीपल भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बट वो किसी मोटिवेशन का वेट नहीं करते कि हमें कभी कोई मोटिवेट करेगा या कहीं से कोई मोटिवेशन मिलेगा तो वे विल वर्क। नहीं, वो अपने ब्रेन को चूतिया बना के रखते हैं। ठीक है, कि नहीं मैं कर लूंगा, ठीक है, मुझे करना ही है। दिस इज हाउ यू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट आवर फोर्थ ट्रैप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ ट्रैप एंड दैट इज द फियर ऑफ नोइंग द ट्रुथ। लाइक
मेरे नीट प्रिपरेशन के दौरान कुछ चैप्टर्स थे जो मुझे बहुत ही टफ लगते थे। बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो कुछ चैप्टर्स थे जो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। आई केप्ट पोस्टपोनिंग देम, पता है कि चलो अभी थोड़ी देर बाद कर लूंगा, थोड़े दिन बाद कर लूंगा, अभी तो टाइम है, कल कर लूंगा, अगले वीक कर लूंगा, अगले महीने कर लूंगा, अभी फिजिकल केमिस्ट्री देख लेता हूँ, अभी फिजिक्स देख लेता हूँ, एंड अभी बायोलॉजी देख लेता हूँ। मैं उन्हीं सारी चीजों में घूमता रह गया जो मुझे अच्छे से आते थे, और जो मुझे नहीं आता था आई केप्ट पोस्टपोनिंग इट। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन डरता है टू नो द ट्रुथ। ठीक है, लाइक हम कभी कभी जो टेस्ट छोड़ते हैं, है ना, हम तुम भी बहुत सारे टेस्ट छोड़ा होगा, तुमने भी अपने प्रिपरेशन के दौरान, मैंने भी शुरू में छोड़ा था, अपने लास्ट ड्रॉप ईयर में नहीं छोड़ा था, क्योंकि आई नो हाउ मच वैल्यू अ टेस्ट होल्ड्स। तो हम टेस्ट छोड़ते हैं इस वजह से नहीं क्योंकि हमारा प्रिपरेशन नहीं रहता। ठीक है, हम टेस्ट इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमें डर रहता है कि हमें टेस्ट देने के बाद ये पता चल जाएगा कि वी आर नॉट गुड इनफ नाउ, हमें अभी और इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो इस वजह से हम टेस्ट छोड़ते हैं। अभी भी एट प्रेजेंट मेरा 13 तारीख से प्रॉफ का पेपर है, एंड देयर इज अ टॉपिक इन कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड एचएमपी संट, जो मुझे नहीं समझ में आता है, एंड इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर मी। तो मैंने पूरा कार्ब्स पढ़ लिया, मैंने लिपिड पढ़ लिया, मैंने सब कुछ पढ़ लिया ऑलमोस्ट बायोकेमिस्ट्री में, बट मैं एचएमपी संट नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एंड मुझे पता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे जो पेपर में आएगा। तो दिस ट्रैप इज द मोस्ट हिडन वन, और ये सबको ही जगरता है। तो हमें इस चीज से ओवरकम करने के लिए वी शुड मेक आवर ब्रेन स्ट्रॉन्गर। ठीक है, हमें अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाना होता है। हमें जो चीज टफ लग रहा है उसके लिए बस 2 मिनट कमिट करके देखना है कि नहीं, चलो मुझे एचएमपी सेंट टफ लग रहा है, मैं आज आपके सामने कमिट करता हूँ कि आज की आज मैं एचएमपी सेंट खत्म करूंगा। ठीक है, एंड यू शुड कमिट वन थिंग ऑल्सो इन द कॉमेंट्स कि तुम्हें क्या टफ लगता है और तुम वो चीज आज के आज खत्म करोगे। ठीक है, तुम ये चीज कमेंट्स में बताओगे। तो हमें अपने ब्रेन को स्ट्रांग बनाना होता है कि नहीं ठीक है, मुझे टफ लग रहा है, मैं 2 मिनट पढ़ के देखता हूँ। 2 मिनट, वो 2 मिनट का पूरे 5 मिनट 10 मिनट पूरे चैप्टर में बदल जाएगा, तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो दीज आर 5 ट्रैप्स जो बेसिकली हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। ठीक है, ये तो बात थी ट्रैप्स के बारे में, बट व्हाट इज इट एक्चुअली दैट सेपरेट्स अ टॉपर? क्या टॉपर्स कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते? होते हैं। क्या टॉपर्स कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते? करते हैं। क्या टॉपर्स को ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती जितने हमने डिस्कस करी है? होती हैं। पर फिर वो अलग कैसे हुए बाकियों से? द मेजर थिंग इज कि दे हैव अ सिस्टम अराउंड देमसेल्फ जो उनको हेल्प करता है इन सारी चीजों से ऊपर उठने में। ठीक है, दे डू नॉट वेट फॉर एन एक्सटर्नल फोर्स जो आके उन्हें समझाए कि तुम्हें ये चीज ऐसे नहीं करनी है, तुम ये चीज गलत कर रहे हो। वो खुद के मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली जो करता था कि डेली का डेली 5 मिनट बैठता था रात को सोने से पहले, एंड आई यूज टू सी कि मैंने आज दिन में क्या क्या गलतियां करी हैं, क्या क्या चीजें टाली हैं, क्या क्या चीजें मतलब ऐसी थी जो मेरे प्रिपरेशन को हर्ट कर रही है। तो उन सारी चीजों को मैं अगले टाइम रिपीट ना करने की कोशिश करता था। तो टॉपर्स बिल्ट अ सिस्टम अराउंड देमसेल्व्स जो इन सारी चीजों से उन्हें प्रोटेक्ट करता है। एंड जैसे आज हमने जो 5 ट्रैप्स के बारे में डिस्कस करा, आई वुड लाइक टू हियर कि तुम इनमें से सबसे ज्यादा किस ट्रैप्स में फंसते हो। जिस ट्रैप पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आए, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ओवर इट कि कैसे उसको हमें ओवरकम करना है और कैसे मैंने उसको ओवरकम करा था। ठीक है, और अगर तुम इस चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे कि हाउ टू रिवाइज थिंग्स और कैसे हमें द मुझे आता है इल्यूजन से ऊपर उठना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम इस बारे में बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए learn better, think better, and become better. See you in the next video. Bye.